अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपको इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ की इमिग्रेशन जो है बंद होने जा। नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल हालात तो नहीं है यहाँ पर। यह है कि शुरू में थोड़ा सर्वाइवल पीरियड चलता है, थोड़ा करना पड़ता है खुद से कोशिश हर चीज़, लेकिन मेरे मुताबिक पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली पोर्चुगल में। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने आज के व्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पोर्चुगल के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। आज मेरे साथ एक मेरी बहन मौजूद है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ये यहाँ पोर्चुगल आई, काफ़ी यूरोपियन कंट्री में ये रही हैं। इनसे पूछते हैं पोर्चुगल का एक्सपीरियंस इनका कैसे जा रहा है। बहन कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। हाँ जी। बहन ये बताएं, पोर्चुगल में आजकल जितनी हमारी बहनें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रही हैं या जो फैमिलीज आ रही हैं, उनको क्या परेशानी हो रही है? मोस्टली सबसे बड़ी परेशानी तो अकोमोडेशन है, जो अभी मैं भी और मेरी फ्रेंड भी हम दोनों फेस कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा जॉब्स का इशू है स्टिल, क्योंकि वो भी सीजनल, आपको पता है जॉब्स को मिलता है और कभी नहीं मिलता। बाकी तो अब तो ठीक है। अच्छा, आपकी जो फ्रेंड हैं, ये सामने नहीं आई, अभी पीछे हैं, तो ये इटली से आई हैं यहाँ, तो ज़रा इनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि इटली में ये आपको क्या बताती हैं, क्या हालात हैं वहाँ? इटली में उसके अकॉर्डिंग जॉब्स मिलना इजी है और लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है कि अगर इंग्लिश आती है तो उधर जॉब्स मिल जाती हैं इंग्लिश बोलने वालों को भी। तो यहाँ पर तो लैंग्वेज मेरे ख्याल से जिसको पोर्चुगीज़ आती है उसके लिए ही इजी है जॉब्स ढूंढना। और दूसरा, वहाँ पर सैलरीज पुर्तगाल के मुताबिक ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है। अभी इन्होंने बताया कि ये 5 साल रही हैं इटली में, तो इटली में 5 साल रहने के बाद, अच्छा जॉब करने के बाद यहाँ क्यों आ गई हैं? यहाँ वहाँ पर एक तो असाइलम 50-50 ही है, इसने अजील की हुई थी। और दूसरा यहाँ पर यह है कि एक चीज़ पता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद डॉक्यूमेंट्स मिल जाने, लेकिन वहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं थी, तो फिर इसलिए इसने यहाँ पर आने का। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपको इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ की इमिग्रेशन जो है बंद होने जा रही है? कुछ आपका माइंड में है ऐसी चीज़? नहीं, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं। आपको लगता है इमिग्रेशन बंद होगी यहाँ? मुझे नहीं लगता कि बंद होगी। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि जहाँ आप रह रही हैं, तो वहाँ पर आपने बताया कि बड़े छोटे छोटे कमरे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। जब आप बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल आपका बिल्कुल कहती हैं आप जान निकलने लग रही है, तो इसलिए आप बाहर निकल जाती हैं, वो घर से ही बाहर निकल जाती हैं। तो क्या परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है? एक तो ये है कि जिस जगह पे मैं रह रही हूँ वहाँ पर हमारे लोकल लोग ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से, एशिया से सारे। और दूसरा, माहौल मेरे मुताबिक नहीं अच्छा, इतना कंफर्टेबल हम इवन घर में भी नहीं होते कि घर पे ही बैठे रहें। और दूसरा, शहर आई है तो इसको मुझे बाहर लेके भी जाना है इसको एक्सप्लोर करने का शौक़ है पुर्तगाल, तो इसलिए हाँ जी। अच्छा, दूसरा मुझे बताएंगे रूम रेंट आप क्या पे कर रही हैं इसका? मैं 400 यूरो। 400, उसमें आप दोनों दोस्तें रह रही हैं। दूसरा मुझे ये भी बताएं कि खाने पीने का क्या एक्सपेंस जाता है पोर्चुगल में? खाने पीने का हम दोनों का तो फ़िलहाल यही है, हम नाश्ता घर में करते हैं और बाकी का दिन पूरा बाहर है कि बाहर ही खाना खाते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर घर में बनाया जाए तो क्या एक्सपेक्टेड है? मेरे ख्याल में 2 लोगों के लिए 200 यूरो फॉर मंथ इज़ इनफ फॉर द ग्रोसरीज। ठीक है। अच्छा, आपने इसके बारे में कुछ सोचा कि पोर्चुगल से बाहर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे वेजेस अच्छी है, जॉब आराम से मिल जाती है, और मुझे लगता है कि अभी तक आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिली है, ऐसा ही है ना? कितने टाइम से आपको जॉब नहीं मिली? मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं दोबारा। मैं, हाँ जी। तो जो आपने जॉब की वो आपको वैसे पोर्चुगल में कितना टाइम हुआ है? मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। 2 साल पोर्चुगल में आपको हो गए, और 2 साल के अरसे में कितना टाइम आपने जॉब की? मैंने तकरीबन पहले 7 महीने। सही है। तो ऑन टाइम आपको वेजेस दे दी? किसी एशियन के पास आपने काम किया या पोर्चुगीज़ के पास काम किया? एशियन के पास जब काम किए तो जहाँ जहाँ काम किया, एक जगह तो उस ग्रॉसरी स्टोर में मैंने काम किया था, वहाँ पर मैंने काम किया लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले थे। देख लें मेरे दोस्तों, ये हमारे एशियन भाइयों का हाल है प्रदेश में, कि एक बहन से काम करवाते हैं, भाइयों से काम करवाते हैं, उनको उनकी पैसे भी नहीं देते, उनको वेजेस भी नहीं देते। और यही वजह है कि लोग यहाँ से डिसाइड होकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि अपने लोग हमारे यहाँ पे ये हाल करते हैं। हमारा जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, आने के बाद वो अपनी यहाँ फाइल लॉक करते हैं, उसके बाद वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है आपको? ऐसा तो है। कहाँ जाते हैं ये सारे? मतलब यूरोप में दूसरे कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, यहाँ पर वो दूसरे लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट्स लगवा लेते हैं, और यहाँ पर क्योंकि इतना पे का नहीं है तो वो दूसरे कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यहाँ वो अपने टैक्सेस पे करें और वहाँ पर जॉब्स करें। ठीक है। अच्छा बहन, ये बताइए पोर्चुगल कितना सेफ़ है एक अकेली लड़की के लिए? मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। हम दोनों तकरीबन रातों को भी अगर घूमें तो कभी इस तरह से अनकम्फर्टेबल नहीं हुए। ठीक है। तो आपकी अम्मी भी देख रही हैं, तो आप ये बात ना बोलें कि आप रातों में घूम रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पोर्चुगल में कितना मुश्किल है एक लड़का या एक लड़की के लिए नौकरी ढूंढना जिनको ज़बान नहीं आती? मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में तो यहाँ पर सिर्फ फैमिली सपोर्ट के साथ ही रह सकते हैं, और आगे जाकर अगर किसी अच्छी जगह जॉब करनी है तो उसके लिए रेफरेंस बहुत मैटर करता है किसी का। ठीक है। इन 2 सालों में कितना कोई पैसा आया आपके घर से? मेरा ऑलमोस्ट घर से ही आया है। सारा 2 सालों में घर से ही पैसे आ रहे हैं?
हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी कुछ टाइम बाद आपका कार्ड आ जाएगा, तो कार्ड आने के बाद आप क्या प्लान कर रही हैं? कहीं ट्रैवल करेंगी किसी और शेंजन एरिया में, या आप यहीं पोर्चुगल में स्टे करेंगी पासपोर्ट तक? नहीं, मेरा परमानेंट तो जाने का कहीं कोई इरादा नहीं है, मैं पुर्तगाल ही स्टे करना। ठीक है। अच्छा, उन लोगों को क्या पैगाम देंगी जो लोग पोर्चुगल आए और आने के बाद यहाँ उन्होंने रोना धोना शुरू किया कि काम नहीं है, हमें घर याद आ रहा है, होम सिकनेस की वजह से वो लोग चले गए? क्योंकि अभी आपकी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो 5 साल से अभी पाकिस्तान ही नहीं गई, और ज़ाहिर है 2 साल से आप भी नहीं गई हैं, इससे पहले भी थोड़ा सा टाइम आप यहीं पे थी, यूक्रेन में थी। मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल है यहाँ पोर्चुगीज़, कितनी कोई पोर्चुगीज़ आपको आई इन 2 सालों में? मुझे तो कोई ख़ास इतनी नहीं आई। मैटर ये करता है कि अगर आप किसी पोर्चुगीज़ के साथ रह रहे हो, आप उस माहौल में रह रहे हो, आप सुन रहे हो, जो सुनता है वो जल्दी पिक करता है, तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे नॉर्मली जो आपकी बात होती है लोगों से अंग्रेज़ी में ही होती है? बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में होती है। एक चीज़ और ये बताएं कि जितने लोग आपको देख रहे हैं, या बहनें भाई जो आपको देख रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, आप अकेली इतनी बहादुर होकर यहाँ सर्वाइव कर रही हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ तो ये तो वो ऐसी जगह है कि यहाँ से आदमी भी घबरा के भाग जाता है, और मैंने आपको अपनी भी मिसाल दी थी कि मैं भी एक टाइम पे यहाँ बिल्कुल 1 साल बाद पागल होने लगा था और मैं वापस भाग रहा था, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं यहाँ रुक गया। तो क्या आप बोलेंगी कि जितने आना चाह रहे हैं, क्या उनको पाकिस्तान से निकलना चाहिए, आना चाहिए, या वो जहाँ हैं यूरोप सिर्फ एक ड्रीम है, बड़ी मुश्किल लाइफ है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुश्किल हालात तो नहीं है यहाँ पर। यह है कि शुरू में थोड़ा सर्वाइवल पीरियड चलता है, थोड़ा करना पड़ता है खुद से कोशिश हर चीज़, लेकिन मेरे मुताबिक पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली पोर्चुगल में। पेपरों के हवाले से आप किसको नंबर 1 बोलेंगे? मेरे हिसाब से पोर्चुगल को। पोर्चुगल को क्यों? पोर्चुगल क्यों? एक तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाना है, और बाकी दूसरे कंट्रीज़ का मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है। वहाँ पर बस 50-50 है कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बस फिर ख़त्म। ठीक है। अच्छा, आप मुझे वो सिचुएशन बताएं कि आप यहाँ पर अकेली हैं, आपकी माशाल्लाह फैमिली से भी मेरी बात होती है, तो क्या वो आपको याद करते हैं? वो बोलते हैं बेटा सब कुछ छोड़ दे, फाइल वाइल ये वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के वापस आ जा, कुछ बोलते हैं इस तरीके से पेरेंट्स? जब कभी मैं खुद ही उनको फ़ील कराती हूँ कि मैं नहीं अच्छा फ़ील करी यहाँ पर, या बस अब घर की याद आ रही है, तब तो ज़ाहिर है हर पेरेंट्स कह देते कि बस छोड़ो, वापस आ जाओ, वहीं पर कर लेना हर चीज़। लेकिन मैं खुद, वो सिर्फ एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें मैं डिप्रेस होती हूँ, लेकिन बाद में जब आराम से बैठ के सोचते हैं तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है जाकर करने को, तो बेहतर यही है कि होम सिकनेस बर्दाश्त करके यहीं पर रहना चाहिए। अच्छा, आपने मुझे बताया कि यूरोप में ना होम सिकनेस हो जाती है, तो इससे निकलने का तरीका क्या है? क्योंकि यहाँ लिस्बन में अभी मैं जिस पार्क में था वहाँ सारे उल्टे बैठे हुए थे, अजीब हालत में थे, सब डिप्रेस हुए हुए थे। कोई एक ऐसा उनको हल बता दें, क्योंकि आप मुझे बहुत फ्रेश लग रही हैं, किस तरीके से वो डिप्रेशन से निकल सकते हैं? मेरा खुद, मैं आपको बताऊँ, एक तो आपको अच्छी कंपनी, अगर यूरोप में रहते हुए कोई वाकई सिंसियर कंपनी मिलती है तो वो तो बेस्ट है, स्पेशली जैसे मेरी फ्रेंड है। तो इससे पहले भी मैं खुद भी उस फेज़ में थी, लेकिन बाहर निकल जाना, माहौल चेंज करना, दोस्तों के साथ प्लान बना के बंदा बाहर चला जाए, या इवन कोई आपके साथ रह भी रहा है तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, पाकिस्तान की लाइफ में और यूरोप की लाइफ में एज अ गर्ल आप क्या सोचती हैं, क्या डिफरेंस है? मेरे लिए यहाँ पर एक एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन बहुत अच्छी लाइफ है, सेफ़ है मेरे लिए यहाँ पर रहना, और दूसरा जो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वो यहाँ पर मौजूद है एज अ गर्ल। अच्छा, जितनी मेरी बहनें पाकिस्तान में बैठी हैं और वो प्लान करती हैं बाहर निकलने के लिए, तो उन्हें आना चाहिए यहाँ पे, उनकी लाइफ बेटर हो सकती है? आप सोचती हैं कि अगर आप पाकिस्तान में होती तो आपकी लाइफ बेटर थी, या पोर्चुगल में है तो आपकी लाइफ बेटर है? नहीं नहीं, पाकिस्तान में जो हकूक़ इधर बाहर की गवर्नमेंट आपको एज अ वुमेन देती है वो पाकिस्तान में नहीं है, स्पेशली जो मैंने पहले बोला था कि सेफ्टी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों के लिए बाहर ज़्यादा है, पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी है। तो मेरा मशवरा यही है कि जो पाकिस्तान में हैं, अगर स्टडीज़ नहीं तो वैसे भी वो बाहर ज़रूर आएँ एक दफ़ा, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए अदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इधर। जैसे आप बीमार पड़ जाते हो तो ज़ाहिर है ये घर नहीं है, आप अकेले हो यहाँ, तो ये हमारी कम्युनिटी सपोर्ट करती है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन से लेके तमाम तर मसाइल में? वही बात है कि हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, यहाँ भी अच्छी फैमिलीज़ भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको उल्टा कुछ मफाद होता है, हेल्प करने की बजाय उनको कुछ चाहिए होता है। तो लेकिन मैं मोस्टली पाकिस्तानी उसके साथ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो हेल्पफुल नहीं है, कुछ फैमिलीज़ वाकई बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। तो कितना कोई मुश्किल है आपने जो देखा अपनी जर्नी में इस 2 साल की, कि मियाँ बीवी जो पाकिस्तान में बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में रह रहे थे, यहाँ पेपरों के लिए आ गए, तो एक कमरे में 2-2 बच्चे भी हैं, मियाँ बीवी भी रह रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो? हाँ, ये तो स्ट्रगलिंग पीरियड है, लेकिन ये है कि थोड़े टाइम का दुख देखना, उसके बाद आगे जाके रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर। पासपोर्ट लेने के बाद आप प्लान करती हैं इंग्लैंड का, आयरलैंड का, या दुनिया में किसी और कंट्री का? नहीं, मेरा यूरोप से बाहर जाने का कोई वो नहीं है इरादा फ़िलहाल तो। अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजह?
इसकी खास वजह ये- अभी फ़िलहाल तो मैं ये कहूँगी कि मुझे पोर्चुगल पसंद है। पहले मैंने आपको बताया था मैं यूक्रेन रह रही थी, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी लगती है यहाँ पर, इसलिए मैं तो यहीं पर ही कंटिन्यू करूँगी, बेशक पासपोर्ट भी हो जाए मेरा। अच्छा, आखिरी कोई मैसेज देना चाहें हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जितने लोग आपको देख रहे हैं? मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगी जो पाकिस्तान में है या इंडिया, बांग्लादेश, एशियन हमारी सारी कम्युनिटी, के बाहर आकर एक बार ज़रूर खुद को आजमाना चाहिए, अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाएं। हो सकता है कि जो वहाँ पर बैठ के अपनी लाइफ नहीं बना पा रहे उनको यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।